हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो सभी साथी चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉपर मिल सके। तो अपना जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, तो उसके अंदर अपना आज नया जिला है शाहपुरा जिला। कौन सा जिला है? शाहपुरा जिला। तो आइए जानते हैं इस जिले के बारे में। इस जिले का गठन कब होता है? शाहपुरा जिले का गठन होता है 4 अगस्त 2023 को इस जिले का गठन होता है। और ये कौन से जिले से अलग होकर बना है, या कौन से जिले को तोड़ के बनाया गया है? यह भीलवाड़ा जिले से अलग होकर नया जिला बना है शाहपुरा जिला। किस संभाग में आता है? तो ये आता है अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में आता है शाहपुरा जिला। कितने उपखंड है इस जिले में? 5 उपखंड है। और तहसील कितनी है? 6 तहसीलें। शाहपुरा जिले में 5 उपखंड है और 6 तहसीलें हैं। शाहपुरा, जाजपुर, फलियाकला, बनेड़ा और कोटड़ी। तहसीलें 6 हैं: शाहपुरा, जाजपुर, कछोला, फुलियाकला, बनेड़ा और कोटड़ी। ये 6 तहसीलें हैं शाहपुरा जिले में। शाहपुरा अंतर्वर्ती जिला है। शाहपुरा कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है शाहपुरा। इसका मतलब है कि यह न तो किसी देश के साथ में सीमा साझा करता है, न किसी राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। कौन? शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिला ये कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला है शाहपुरा जिला। शाहपुरा के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। 4 जिलों से सीमा बनाता है शाहपुरा जिला। कितने जिलों से? 4 जिलों से सीमा। कौन कौन से जिले? केकड़ी है, भीलवाड़ा है, बूंदी और टोंक। तो ये 4 जिले हैं। इनकी सीमा किससे लगती है? शाहपुरा से। और शाहपुरा की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से। तो ये 4 जिले हैं: केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक। अब इस जिले के अंदर तालाब कौन कौन से हैं? उम्मेद सागर तालाब है, नाहर सागर और कमल सागर, ये तालाब है इस शाहपुरा जिले में। अडवान बांध। अडवान बांध है जो किस जिले में है? शाहपुरा जिले में। कौन सी नदी पे है? मानसी नदी पे। और एक खारी नदी की सहायक नदी नहीं है मानसी नदी। ये खारी नदी की सहायक नदी नहीं है मानसी। और इस मानसी नदी के ऊपर अडवान बांध बना हुआ है जो शाहपुरा जिले में है। अब खारी नदी ये बनास की सहायक नदी है। खारी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। ये बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। कौन? खारी नदी है जो कौन से अफवाह तंत्र का भाग है? तो ये बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है खारी नदी। अब इस खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। जो खारी नदी है इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद जिले से होती हुई भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी और टोंक, यानी देवली टोंक, यहाँ आके ये बनास नदी में आके यहाँ राजमहल गांव है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन? खारी नदी। अब यहाँ पे हम अजमेर नहीं पढ़ेंगे। खारी नदी अजमेर में नहीं बहेगी। अब उसकी जगह ब्यावर और केकड़ी, ये 2 जिले अपडेट हो गए यहाँ पे। तो खारी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिलों में प्रवाहित होती है: राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, देवली। टोंक के अंदर देवली हुआ। और यहाँ से एक डाई नदी आती है जो इस बनास नदी के मिल जाती है यहाँ पे आके इसमें। और इस नदी के ऊपर मानसी बांध है जो शाहपुरा के अंदर है, जो अडवान बांध भी है। किस नदी पे? मानसी नदी पे अडवान बांध है। और कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है खारी नदी। कोठारी नदी यह दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद से 3 नदियाँ निकलती हैं, यानी 3 नदियों का
उद्गम होता है राजसमंद से। कितनी नदियों का? 3 नदियों का उद्गम होता है राजसमंद जिले से। तो कौन कौन सी हैं? खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से, कोठारी दीवेर की पहाड़ी से, बनास खमनोर की पहाड़ी से। यानी ये 3 नदियां हैं जिनका उद्गम राजसमंद जिले से होता है। दीवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। दीवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है जो राजसमंद में है, भीलवाड़ा जिले से होती है शाहपुरा जिले के यहाँ पे कोटड़ी नंदराय गांव है, यहाँ पे आके बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है और ये पहले 2 जिलों में बहती थी। कौन सी? कोठारी नदी है, ये पहले 2 जिलों में बहती थी। तीसरा नया जिला है शाहपुरा जिला जो अपन पढ़ रहे हैं। पहले 2 जिले थे, भीलवाड़ा और राजसमंद। और इस नदी के ऊपर भी मेजा बांध है जो कोठारी नदी पे बना हुआ है। और इस कोठारी नदी पे कौन सी सभ्यता है? बागुर सभ्यता है इस कोठारी नदी पे, जो बनास में आके मिल जाती है कोठारी नदी। जो शाहपुरा के अंदर गांव है कोटड़ी नंदगाय, यहाँ पे आके मिलती है। अब याद रखना ये भीलवाड़ा में नहीं है, ये अब आ गया शाहपुरा जिले में। तो कोठारी नदी कहाँ? कोटड़ी नंदराय गांव है शाहपुरा जिले का, वहाँ आके बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी किस जिले में जाकर बनास में मिलती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम भीलवाड़ा पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे नंदराय कोटड़ी तहसील है, वहाँ आके शाहपुरा जिले में बनास नदी में मिल जाती है कोठारी नदी। बनास नदी के बारे में जानते हैं। बनास नदी ये 7 जिलों में प्रवाहित होती है। जो बनास नदी है ये 7 जिलों में बहती है। वर्णासा वन की आशा कहते हैं इस नदी को, वर्णासा वन की आशा है कहते हैं। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है जो बनास नदी है, ये सर्वाधिक मात्रा में जल ग्रहण करने वाली नदी है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर ये जल ग्रहण करती है। सर्वाधिक जल प्रपात वाली नदी है जो बनास नदी है, सर्वाधिक जल प्रपात वाली नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है कौन? बनास नदी। और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे नदी है बनास, यानी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। कहाँ से उद्गम होता है इस नदी का? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पे नंद समंद बांध भी है, नंद समंद बांध है जो राजसमंद में है। और यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक से होती हुई सवाई माधोपुर के आके रामेश्वरम में ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन? बनास नदी। और टोंक जिले के अंदर बिसलपुर बांध है। पहले अपन बिसलपुर बांध शाहपुरा जिले में पढ़ते थे। किसमें? शाहपुरा जिले में। अब बिसलपुर बांध होगा टोंक जिले में होगा। यहाँ पे नंद समंद बांध है राजसमंद जिले में, और बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक जिले में। और ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर जिले में, इस नदी पे है ईसरदा बांध। और ये नदी चंबल में आके मिल जाती है जो रामेश्वरम। इस जिले की हिस्ट्री क्या है? इस जिले की हिस्ट्री इसमें है कि एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत है। एकीकरण के समय जो शाहपुरा रियासत थी वो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी ये शाहपुरा रियासत। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना भी इस रियासत से होती है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना एकीकरण के समय दूसरे चरण में शामिल किया गया है। इसको शाहपुरा रियासत को एकीकरण के समय दूसरे चरण में शामिल किया गया था 25 मार्च 1948 को।
इस रियासत को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल किया गया था। एकीकरण के समय दूसरे चरण के पीएम कौन थे? गोकुललाल आसावा थे, जो छापरा जिले से संबंध रखते, जो छापरा जिले से। अब छापरा प्रजामंडल, इसका गठन कब होता है? 1938 को छापरा प्रजामंडल का गठन होता है। और इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा जी, ये इस छापरा प्रजामंडल के संस्थापक है। अध्यक्ष कौन है? अभय सिंह डांगी छापरा प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। खजुराहो एक एमपी के अंदर भी है। यह नगन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो है जो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है। और छापरा का खजुराहो किसे कहते हैं? बनेड़ा को छापरा का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को, जो बालोतरा जिले में है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता को कहते हैं। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? भंडदेवरा बारा जिले के अंदर है हाड़ौती का खजुराहो। याद रखना कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बालोतरा में है, और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता का मंदिर, और हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा जिले में है। फड़ किस जिले की प्रसिद्ध है? फड़ किस जिले की प्रसिद्ध है? तो वह छापरा जिले की फड़। फड़ क्या होती है? कि जो भी लोक देवता और लोक देवियाँ होती हैं, उनकी जीवनी को कपड़े पे उकेरना फड़ कहलाती है। और इस फड़ का संबंध किससे? जोशी परिवार से इस फड़ का संबंध है। श्रीलाल जोशी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी। किसको दिलवाई थी? फड़ को श्रीलाल जोशी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी इस फड़ को। और पांचा जोशी इस फड़ के जनक है। यानी फड़ के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पांचा जोशी को फड़ के जनक कहते हैं। पार्वती जोशी प्रथम फड़ की महिला चितेरी है। प्रथम फड़ की महिला चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। तो ये पूरा जोशी परिवार का संबंध किससे है? फड़ से संबंध है, जो छापरा जिले में है। छापरा मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। छापरा जिला है जो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। खनिज कौन कौन सा मिलता है यहाँ पे? अभ्रक खनिज मिलता है। अभ्रक खनिज मिलता है जहाजपुर में, बनेड़ा में और फूलिया कला के अंदर ये मिलते हैं। और यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम के भंडार कहाँ है? जहाजपुर में। पहले भीलवाड़ा में था ये जहाजपुर, अब पढ़ेंगे हम छापरा जिले में। कहाँ पढ़ेंगे? छापरा जिले में, जहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सोने की खान कोटड़ी, छापरा जिले में। राजस्थान में सबसे पहले सोने की खान कहाँ पे थी? कोटड़ी, छापरा जिले में। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? छापरा में। संस्थापक कौन है राम स्नेही संप्रदाय के? संत रामचरण जी। कौन है? संत रामचरण जी इस राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है। फूल डोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? छापरा का फूल डोल महोत्सव है, जो यहाँ छापरा जिले में इसका आयोजन किया जाता है, फूल डोल महोत्सव का। यह राम स्नेही संप्रदाय का है। क्या? फूल डोल महोत्सव है, जो राम स्नेही संप्रदाय का महोत्सव है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक यह फूल डोल महोत्सव बढ़ता है या लगता है, फूल डोल महोत्सव, जो छापरा जिले में है। बारहेट परिवार, बारहेट परिवार है, इसका संबंध किस जिले से है? छापरा जिले से। ये छापरा जिले से था ये परिवार, बारहेट परिवार, जिसके अंदर केसरी सिंह बारहेट है। इनका जन्म कहाँ होता है? देवखेड़ा गांव या देवपुरा गांव में होता है, जो छापरा जिले में है। और इस गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर में शामिल किया गया था। कौन से गांव को? देवखेड़ा गांव है, जो छापरा जिले में है। और केसरी सिंह बारहेट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, कोटा के अंदर की थी। 1910 के अंदर इस सभा की स्थापना की थी। और कोटा में
सशक्त क्रांति की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली थी। किसने? केसरी सिंह बारट ने। और हजारीबाग जेल में भेज दिया था किसको? केसरी सिंह बारट को। और चेतावनी चुंगटिया डिंगल भाषा में 13 सोर्ट लिखे थे। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था और वो डिंगल भाषा में, और 13 सोर्टे इन्होंने लिखे थे। जोरावर सिंह बारट हार्डिंग बम कांड आजीवन भूमिगत रहे थे। चांदनी चौक से इन्होंने बम फेंका था, तो ये आजीवन क्या रहे थे? भूमिगत रहे थे। कौन? जोरावर सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट का जन्म होता है 1872 में। 1872 के अंदर केसरी सिंह बारट का जन्म होता है और मृत्यु होती है 1941 के अंदर। केसरी सिंह बारट की मृत्यु हो जाती है। और प्रताप सिंह बारट इनको बरेली जेल भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? कि बनारस कांड हुआ था, उसके संबंध में इनको जेल भेज दिया गया था। कब? 1917 के अंदर। 1917 के अंदर भेज दिया गया था। और 1893 के अंदर इनका जन्म होता है। किसका? प्रताप सिंह बारट का। और पूरे परिवार को स्वतंत्रता में की आग में झोंक दिया था। यह किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने इस परिवार के लिए कहा था, बारट परिवार के लिए कहा था। केसरी सिंह बारट की हवेली और केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहाँ है? छापरा जिले में है। केसरी सिंह बारट की हवेली, केसरी सिंह बारट का पैनोरमा छापरा जिले में है। चिमना बावड़ी कहाँ है? छापरा में चिमना बावड़ी। महाराजा उमेश सिंह के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कौन सी बावड़ी का? चिमना बावड़ी का महाराजा उमेश सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। त्रिमूर्ति स्मारक कहाँ है? छापरा जिले में। त्रिमूर्ति का मतलब है कि ये केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह, इनकी स्मृति में अंदर ये, इनकी याद के अंदर ये त्रिमूर्ति स्मारक बना हुआ है। कहाँ? छापरा जिले में। शहीद मेला कहाँ लगता है? छापरा में। और 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। चौधरी चरण सिंह की याद के अंदर किसान दिवस मनाया जाता है। और शहीद मेला छापरा जिले में बढ़ता है। सरदार निवास महल कहाँ है? बनेड़ा के अंदर है। और बनेड़ा कहाँ है? छापरा जिले में है। सरदार निवास महल बनेड़ा छापरा में। बनेड़ा का किला छापरा जिले के अंदर है। बाईराज की बावड़ी ये भी बनेड़ा में है। बाईराज की बावड़ी कहाँ पे? बनेड़ा में। और बनेड़ा का किला कहाँ है? छापरा जिले में है। उन्नीस सौ 46 को छापरा, यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। 1946 के अंदर छापरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, छापरा जिले में। जहाजपुर तहसील है छापरा जिले की। यहाँ पे अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था। क्या किया था अर्जुन ने? सर्प यज्ञ किया था अर्जुन ने। और यहाँ पे सर्वेश्वर नाथ का मंदिर भी है। जो जहाजपुर है यहाँ पे सर्वेश्वर नाथ का मंदिर भी है। और अर्जुन ने यहाँ पे क्या किया था? सर्प यज्ञ किया था। घाटा रानी का मेला जहाजपुर के अंदर बढ़ता है, जो छापरा जिले में है। इसको घाटा रानी शक्ति पीठ भी बोलते हैं। जो घाटा रानी का मेला है जो जहाजपुर तहसील के अंदर आयोजित होता है, इस जिले का आयोजन होता है। और ये घाटा रानी शक्तिपीठ भी कहलाता है। फुलिया कला ये छापरा जिले में। फुलिया कला कहाँ है? छापरा जिले में है। घानेश्वर
धनेश्वरी कहाँ है? शाहपुरा जिले में। इसको छोटा पुष्कर भी कहते हैं, इसको छोटा पुष्कर भी कहते हैं धनेश्वर को। और शाहपुरा के अंदर आर्य समाज की तपोभूमि, यानी शाहपुरा को आर्य समाज की तपोभूमि कहा जाता है। और शाहपुरा के अंदर स्वास्तिक जैन मंदिर भी है, शाहपुरा के अंदर स्वास्तिक जैन मंदिर भी है। तो ये अपना शाहपुरा जिला दर्शन था। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।